हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलर्न। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं जस्ट आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जितने भी स्टूडेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, ठीक है, एलआईसी एग्जाम्स, आरबीआई, ठीक है, और जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के और अदर एग्जाम्स होते हैं उनकी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो चैनल तैयार किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं कुछ नई चीजें बता सकूं। ठीक है, तो जितने न्यू लर्नर्स हैं हमारे, मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि सो दिस इज माय नेम गौरव सिंह एंड मैं क्वांट फैकल्टी में पिछले 5 सालों से बैंकिंग एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने लीडिंग इंस्टीट्यूट जो इंडिया के पैरामाउंट और कैरियर पावर में पढ़ाया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। जो पहला टॉपिक हमारा है वो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के देखिए हम लोग कितने सारे टाइप्स हमें करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप जो भी हम लोग खत्म कर रहे हैं दैट इज जनरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें लीविंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ वर्क होता है और बेसिक टाइप ऑफ कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला टाइप पहले खत्म करेंगे, इसके बाद देखिए कि रिमेनिंग हम लोग बाकी टाइप्स पे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फर्दर आते जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था और हमने कुछ 5 क्वेश्चन किए थे। सो विल स्टार्ट विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइन, सो जस्ट रीड आउट दिस सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, और जितने भी लोग न्यू लर्नर्स हैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों को बाइलिंगुअल दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेरी हिंदी में रहेगी, हिंदी का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो ए का जो टाइम दिया हुआ है दैट इज 20 डेज। 20 दिन में ए अकेले काम को कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि A can complete a piece of work in 20 days and is 20% less efficient than C। 20% कम एफिशिएंट है C से, यानी कार्य कुशलता जो है वो C से 25% कम है। तो देखिए कोई कहेगा कि अगर C की जो है 100 है तो A का 75 होगा, 25% कम। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें रेशियो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि 25% जो हमारे पास है वो कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो यानी देखिए अगर हमारे पास ए का देखा जाए तो ए का कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए का कंपेयर सी से किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना हो गया, 4। 4 में से एक घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3, और 4 का यहाँ पे अनुपात बन गया। दैट इज ये हमारे पास जो आया है ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगर वर्क सेम, दो लोग वर्क सेम करते हैं तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो जो होता है वो जस्ट इनवर्स होता है। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा हमारे पास, 4:3 बनेगा, यानी 4, और यहाँ पे कितना बनेगा, 3। अब जरा देखो कि ए के नीचे क्या हमारे पास रेशियो आ रहा है, ए के नीचे आ रहा है रेशियो 4 और सी के रेशियो कितना आ रहा है टाइम का, 3। तो इसका मतलब ये जो 4 आपके पास यूनिट है यही 420 के बराबर होगा। यानी 4 बराबर अगर आपके पास 20 के है, 20 डेज के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 डेज के बराबर। 1 यूनिट 5 डेज के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 डेज के बराबर होगा, 15 दिन के बराबर। यानी सिंपल सी बात है, जो सी का टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 डेज। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो सी का टाइम 15 डेज आ गया। अब देखिए बोला हुआ है बी टेक्स 25 डेज मोर देन सी। सी का टाइम निकाल दिया, बी का टाइम 10 डेज एक्स्ट्रा होगा सी से, यानी कितना हो गया, 25 डेज। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों का टाइम निकल गया। अब देखो 20, 25 और आपके पास 15, 20, 25 और 15 का जो हमारे पास एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए 20 और 25 है तो यहाँ पे मैं एलसीएम 100 निकाल दूंगा, लेकिन 15 आ रहा है, यहाँ पे एक 3 का मल्टीपल भी है तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 300। देखिए मैं एलसीएम निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग बस इतना जानिए कि यहाँ पे 300 एलसीएम आ गया। ये आपके पास यहाँ पे टाइम हमने निकाला है, कुछ का दिया हुआ था, कुछ का बाकी का हमने इन्फर करके निकाला है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने एलसीएम लिया हुआ है यही एलसीएम हमारे पास टोटल वर्क के बराबर होता है। यही एलसीएम हमारे पास टोटल वर्क के बराबर होता है जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, 300 यूनिट। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि क्या हम लोग एफिशिएंसी यानी पर डे वर्क नहीं निकाल सकते कि 300 काम अगर ए जो है 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 15 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। 300 काम जो सी जो है 15 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम, 20 यूनिट्स। 300 काम अगर बी जो है 25 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना होगा, 25 से भाग देंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 12 यूनिट। तो इन लोग का देखिए पर डे वर्क आ गया, दैट इज 15, 20 और यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। 80% काम बी और सी एक साथ कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहली बात है कि 300 का आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 300 है यही टोटल वर्क है,
लेकिन 300 पूरा काम नहीं करना है, आपको 80% काम करना है। 80% 300 का, देखिए 10% जो आता है वो 1/10 के बराबर आता है, यानी 30 के बराबर आपके पास 30 यूनिट जो होगा वो 10% होगा। इसका 8 गुना कर देंगे तो 240 काम करना है। 240 किसके द्वारा करना है? बी और सी के द्वारा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 20, और सी का एफिशिएंसी कितना है? 12, यानी 32 से आप भाग दे दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। ध्यान रखिएगा मैंने 240 रखा हुआ है, ना कि 300। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बार, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना चला जाएगा? 30 बार। 30/4 डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7.5 डेज। ठीक है, 7.5 दिन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। कुछ बेसिक तरीके बस आप लोग जान जाइएगा कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है जब हमारे पास वर्क सेम होता है। यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि वर्क डिफरेंट करना है जब हमारे पास एबीसी के इंडिविजुअल टाइम की बात बोला हुआ है तो। ठीक है, चलो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है ए बी सी का, तो दैट इज ए का टाइम है 48 डेज, फाइन 48 डेज। बी का टाइम 54 डेज, सी का टाइम हमारे पास कितना? 72 डेज। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट 9 days बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड सी लेफ्ट 1 day आफ्टर बी लेफ्ट द वर्क। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पहले समझते हैं हम लोग। सबसे पहले 48, 54, 72 का हम लोग को लेना है यहाँ पे एलसीएम। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे 48 और 72 सिर्फ होता तो मैं एलसीएम ले लेता 144। ठीक है, देखिए थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। 144 में हमारे पास 9 आता है और 16 आता है, 16 और 9 दोनों आता है आपके पास, 69 था 144। जो 54 यहाँ पे बचा हुआ है, 54 आपके पास आप लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 6 या 9 इंटू 2 इंटू 3। देखिए यहाँ पे 18 तो निकल रहा है, या फिर इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 8, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई 16 गुणे 9 नहीं देखना है तो 18 गुणे 8 देख लो। देखो 18 तो आपको मिल रहा है, लेकिन बचा क्या आपके पास? 3। तो सिंपल सी बात है, 144 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास 432 इसका एलसीएम बनेगा। ध्यान रखिएगा, देखिए मैं मल्टीप्लीकेशन कुछ नॉर्मल से तरीके से मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, बट आप लोगों को एलसीएम निकालने का कोई खास तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये एलसीएम की कोई क्लास नहीं है, तो मैंने टोटल वर्क को 432 रिज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास रहा टाइम, ये रहा आपके पास टोटल वर्क, और अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। एक ही बताइए, 432 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना बनेगा? ये आपके पास आएगा 9। ठीक है, ये 9 टाइम्स आएगा। 432/54 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8। 432/72 करेंगे तो ये आएगा 6। ध्यान रखिएगा 48 डेज में एक काम करेगा, कितना काम करेगा? 432। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 432 बट्टा 48 करके 9 पर डे वर्क निकाला ए का। इस तरीके से पर डे वर्क निकाला बी का, इस तरीके से पर डे वर्क निकाला सी का। तो ए बी सी का पर डे वर्क निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, सभी काम साथ में करते हैं, लेकिन बी जो है वो 9 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, और सी जो है बी के एक दिन बाद छोड़ता है। तो इसे बताइए, अगर बी के लिए लिखा हुआ है कि बी लेफ्ट 9 days बिफोर, बी लेफ्ट 9 days बिफोर, और सी जो है इसके एक दिन बाद छोड़ेगा, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सी लेफ्ट 8 days बिफोर, सी लेफ्ट 8 days बिफोर। फाइन, ठीक है, तो ये चीजें इन्फर की जा सकती है। अब देखो यार, यहां पर ना ए जो है कहीं पर काम छोड़कर नहीं जा रहा है। अगर ए काम छोड़कर नहीं जा रहा है तो ए का जो टाइम है इसको हम लोग कितना मान सकते हैं? टी मान सकते हैं। शुरुआत से लेके अंत तक काम कर रहा है, और यही आपको निकालना भी है टोटल टाइम। तो जो ए का टाइम आएगा यही आपके पास टोटल टाइम होगा। बी जो आपके पास है ये कितने दिन तक काम कर रहा है? बी जो है 9 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो ये कितना बनेगा? टी माइनस। सी जो है वो कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है? 8 दिन पहले। ठीक है, इसको इन्फर किया गया, तो ये बनेगा टी माइनस 8। क्या हम लोग इसको एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करके एबीसी का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकाल के क्या 432 के बराबर नहीं कर सकते? देखते हैं। यहाँ पे बनेगा 90, यहाँ पे बनेगा 80, माइनस का कितना? 72, यहाँ पे बनेगा 60, माइनस का कितना? 40, इक्वल्स टू कितना बनेगा? 432। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये 72 और ये 48, देखिए 48 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 480, 480 में फर्दर 72 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 552। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 552। अब देखिए 90, 80, 17t, 17t और 6t जोड़ेंगे तो 23t आएगा, यानी 23 का मान, 3t का मान 552 आ गया। t का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 552
अपॉन में 23, इतना डेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा कैंसिल आउट करते हैं। 23 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और आपके पास 9 बचा, 9 2 यानी 92 4 टाइम जाएगा, यानी राइट आंसर विल बी कितना, 24 डेज विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। और एक और चीज देखिए, ये सारे सवाल जो हैं इसी तरीके कुछ क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने ये जो वीडियो बनाया हुआ है फॉर बैंकिंग एंड एस्पिरेंट्स के लिए बनाया हुआ है, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर्स, जितने भी इस सेक्टर के एग्जाम्स जितने भी लोग देंगे उनके लिए मैंने ये वीडियो चैनल बनाया हुआ है। मैंने खास तौर पे एसएससी वालों के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि एसएससी में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जिनके लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट्स भी याद कर सकते हैं। बैंक में ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है, आपको याद करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा, आपके एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी एनालिसिस के हिसाब से जो शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आपके पास वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो कोई एक दो शॉर्टकट रखने से ये सब चीजें काम नहीं चलेगी। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। Deepak, Shubham, and Hitesh can do a work alone in x plus 9 days, x plus 21 days and 30 days। मैं लिख लेता हूँ इसमें, दीपक, शुभम और हितेश कितना डेज है, x प्लस 9, x प्लस 9, शुभम का x प्लस 21 और हितेश का हमारे पास कितना है 30 डेज। ये इतना आपके पास गिवन है। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ हितेश इज 20% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ शुभम। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए हितेश और शुभम, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो हितेश और एफिशिएंसी मतलब हितेश की एफिशिएंसी शुभम से कंपेयर किया हुआ है, शुभम की एफिशिएंसी 20% मोर है। तो 20 सॉरी हितेश की एफिशिएंसी 20% मोर है, 20% इज 1/5 किससे, शुभम से। शुभम की एफिशिएंसी हो गई 5, 5 में एक ऐड कर देंगे तो हितेश की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6। तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 6:5 आ गया। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना बनेगा, यहाँ पे जो टाइम का रेशियो बनेगा दैट विल बी कितना, 5:6। क्लियर, टाइम का रेशियो बनेगा 5:6। अब आप देखो यहाँ पे, जरा मैं इसमें यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बोला हुआ है कि देखो एक का टाइम दिया हुआ है, आपके पास किसका टाइम पता है, हितेश का टाइम पता है, यानी 6 का वैल्यू जो है वो 30 डेज के बराबर है, 6 का वैल्यू 30 डेज के बराबर है। तो 1 का वैल्यू 5 डेज के बराबर है, तो 5 का वैल्यू कितने डेज के बराबर है, 25 डेज के बराबर है, 25 डेज के बराबर है। 6 का वैल्यू 30 डेज, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू कितना 25 डेज। यानी हितेश का जो टाइम आया, ठीक है, हितेश का टाइम जो आया यहाँ पे 20% मोर, ठीक है, ओ इसको हमने गड़बड़ कर दिया, 5 का वैल्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आई जस्ट कैंसिल आउट करता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड ना, इसको मैंने उल्टा ले लिया है। ये इतना पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, सो देखिए हितेश का टाइम आपके पास 30 डेज दिया हुआ है, दैट मीन्स इस 5 का वैल्यू 30 डेज है, 5 का वैल्यू 30 डेज है। तो आपके पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 6 बनेगा, यानी 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 36 बनेगा। ठीक है, तो शुभम का टाइम कितना आ गया, 36 दिन आ गया, यानी x प्लस 21 का वैल्यू 36 दिन आ गया। x प्लस 21 का डेज का जो वैल्यू है वो 36 डेज आ गया, यानी x प्लस 21 अगर 36 आएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, ये बनेगा 15 दिन के बराबर, 15 डेज के बराबर। ठीक है, x बराबर बनेगा 15 के बराबर। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं वापिस से वैल्यू लिख लेता हूँ, यानी दीपक का वैल्यू, शुभम का वैल्यू और हितेश का वैल्यू। देखिए आपके पास 15, यहाँ पे हितेश का वैल्यू आएगा 30 डेज, हितेश का वैल्यू आएगा 30 डेज, शुभम का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 36 डेज। ठीक है, और अगर x का वैल्यू अगर 15 पुट करेंगे तो 15 और 9 मिलके यानी दीपक का वैल्यू आ जाएगा कितना 24 दिन, 24 डेज। ठीक है, 24, 30 और 36, इसका जो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास ये 360 एलसीएम बन जाएगा। 360 अपॉन 24 करेंगे तो 15 एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, और 360 अपॉन 36 करेंगे 10 एफिशिएंसी आ गया, 360 अपॉन 30 करेंगे तो यहाँ पे 12 एफिशिएंसी आ गया, सबका एफिशिएंसी निकल गया यहाँ पे। अब देखिए
बोल रहा है कि यहाँ पे इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 14 डेज, ठीक है, और कंडीशन क्या है, दीपक एंड हितेश स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर 5 डेज, देन हितेश इज रिप्लेस्ड बाय शुभम, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, हितेश ने कितने डेज तक काम किया होगा, 5 डेज तक काम किया होगा हितेश ने, ठीक है, और शुभम वाई डेज के बाद आ रहा है। अगर टोटल काम 14 डेज में खत्म हो रहा है और वो वाई डेज बाद ज्वाइन करता है, तो ये कितने दिन तक काम किया होगा, 14 माइनस वाई डेज तक। और दीपक एक ऐसा बंदा है जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम कर रहा था, कहीं पर भी रिप्लेस नहीं हुआ था, यानी इसने 14 डेज तक काम किया, ठीक है। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करिए और आपके पास निकलेगा वर्क, सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में निकाल दूंगा और टोटल वर्क 360 से इक्वेट कर दूंगा। तो जरा देखिए कितना बनेगा, 15 इंटू 14, यानी मैं 30 इंटू 7 भी कर सकता हूँ, तो यानी ये बनेगा 210। 10 इंटू 14 माइनस 5, ये बनेगा 140 माइनस का 10y, यहाँ पे बनेगा 12y इक्वल्स टू कितना, 360। फाइन, तो जरा आप सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे 2y बन रहा है, ये 210 और 140 मिला के बनेगा 350, उधर चला गया तो 2y का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 10। y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। यही आपको वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू कितनी बनेगी, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 डेज, एंड दैट्स माय आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। मैं लिखता रहता हूँ डेटा को, ए का आपके पास टाइम कितना है, 40 डेज है, और बी का कितना हमारे पास, 60 डेज। A and B started the work together in 15 days. In the first 15 days, A worked with 50% of his efficiency. ठीक है, सबसे पहले 40 और 60 का एलसीएम कितना हमारे पास, ये बनेगा आपके पास 120, तो 120 बटा 40 30, 120 बटा 60 यानी 2, ये एफिशिएंसी है। क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 15 दिन में ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 15 दिन तक ए जो है वो 50% एफिशिएंसी से काम किया। यानी सिंपल सी बात बताइए, ए एक दिन में करेगा 3 काम, अगर 50% एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये करेगा 1.5 काम, और बी एज इट इज काम करता है, बी की एफिशिएंसी में कहीं चेंज नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 3.5, सिंपल सी बात है, बी 2 ही काम करेगा पर डे, ए जो रहेगा वो 1.5 काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया, 3.5 वर्क इन 1 डे। तो आपके पास 15 दिन में कितना काम करेंगे लोग, ठीक है, तो 15 इंटू 3.5 करेंगे, 15 दिया 45, और 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7.5, ये बन जाएगा 52.5, ये काम खत्म हो गया, क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट 15 डेज की बात करते हैं। बी वर्क विद 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी, यानी ए अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करेगा, अब बी 50% एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी तो 3 ही रहेगा, अब बी की एफिशिएंसी 2 से 50% करेंगे तो यानी बनेगा 1, यानी 4 आ गया, 4 इंटू 15 कितना बन गया आपके पास, 60। तो देख लो आपके पास कि पहले 52.5 काम हुआ था शुरुआत के 15 दिन में, अगले 15 दिन में 60 काम हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, ये बन गया 112.5। टोटल काम करना कितना है आपके पास, 120 काम करना है। अगर 120 काम करना है तो जो रिमेनिंग वर्क आएगा, वो कितना बनेगा, 120 में से 112.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 7.5 वर्क आपके पास रिमेनिंग, ठीक है। नाउ इन हाउ मेनी डेज the remaining work will be completed if both of them work with their full efficiencies, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो भाई 7.5 काम करेंगे और दोनों जो है एक दिन में 5 काम करेंगे, क्योंकि नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। तो 5 से भाग दोगे, ठीक है, तो आपके पास 7.5 अपॉन 15 कितना बनेगा, ये आपके पास 1.5 दिन इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक दिन में 5 काम, तो अगले दिन आधे दिन में 2.5 काम खत्म हो जाएगा, 7.5 काम खत्म हो गया, तो जो रिमेनिंग वर्क का ही टाइम चाहिए था 1.5 डेज आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और जितने भी आप लोग बिगिनर्स हैं, प्लीज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, या फिर आप लोगों ने पहले से तैयारी किया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस मैंने एकदम जनरल टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये आप लोगों को जो मैंने टारगेट किया हुआ है, ये आप लोगों का जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो भी आपके पास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में प्रो होना पड़ेगा प्री और मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, लिख लिया मैंने। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। तो सिंपल सी बात बताओ, यहां पर बी इज 50% मोर एफिशिएंट तो देन ए, अगर ए की एफिशिएंसी 2 होगी तो बी की एफिशिएंसी 3 होगी, 50% ज्यादा का मतलब तो यही होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, हमारे पास ए से कंपेयर करना था,
50% का मतलब होता है 1/2, तो यानी जिससे कंपेयर होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 चला गया ए का एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें से 1 बढ़ा देंगे तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, ठीक है, तो 50% बढ़ गया। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। अच्छा, अब इसको यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, ए का टाइम दिया हुआ है 21 डेज, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा, जस्ट उल्टा, दैट इज 3:2। टाइम का रेशियो 3:2। अब देखिए ए के नीचे कितना टाइम आया, 3 आया, तो 3 का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास 21 डेज। 3 का वैल्यू कितना आएगा 21 डेज। 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7, तो बी का टाइम कितना आ जाएगा 14 डेज। बी का टाइम कितना आ गया 14 डेज, तो बी का टाइम मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, दैट इज कितना 14। देखिए यहाँ पे सी का जो है एफिशिएंसी ट्वाइस है बी से, सी का एफिशिएंसी ट्वाइस है, ठीक है, बी से, तो सिंपल सी बात है सी जो है आधा टाइम लेगा, ठीक है। सी का एफिशिएंसी जो है अगर ट्वाइस है तो डबल एफिशिएंसी है, यानी फास्ट काम करेगा, डबल फास्ट काम करेगा तो आधा टाइम लेगा, यानी 14 का आधा कितना 7 डेज बन जाएगा, तो 21, 14 और 7 डेज। देखिए इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया है, सी ट्वाइस एफिशिएंट है यानी हाफ टाइम लेगा, तो 14 का हाफ कितना 7 डेज। 21, 14 और 7 का एलसीएम बन गया 42, 42 अपॉन 21 दैट इज कितना 2, 42 अपॉन 14 दैट इज कितना 3, 42 अपॉन 7 दैट इज कितना 6। ये आपके पास सबका एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर सम डेज, नहीं पता कितने दिनों तक, एंड लेफ्ट द वर्क, ठीक है, कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया। बी एंड सी ज्वाइन टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 2 डेज। अब आप सिंपल जवाब देखो, इसको ब्रेक डाउन करूंगा। बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, मैं पूछता हूं कि टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 42। अब देखिए पहले कुछ ए ने कुछ काम किया होगा, इतने दिन तक आपको कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले आप बी और सी की बात करिए, बी और सी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, बी और सी 2 डेज तक काम कर रहे हैं। बी एक दिन में कितना काम करेगा 3, सी कितना काम करेगा 6, टोटल कितना हो गया 9 काम, 9 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना 18 काम, करेक्ट। बोलो भाई 18 काम हो जाएगा, ठीक है। बी और सी एक दिन में, बी करेगा 3 काम, सी करेगा 6 काम, दोनों मिलकर 9 काम, तो 2 दिन में कितना 18 काम, ठीक है। 18 काम तो बी और सी कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात बताइए कि 42 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो यही तो काम ए कर रहा होगा, यानी 24 काम। 24 यूनिट ऑफ वर्क जो है ए को करना है। अब एक चीज बताइए कि अगर ए अकेले काम कर रहा है, ए एक दिन में करता है 2 काम, ए एक दिन में करेगा 2 काम, तो 24 काम कितने दिन में करेगा 12 डेज में करेगा, ठीक है। तो बोला हुआ है कि हाउ मेनी डेज डज ए वर्क अलोन, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 12 डेज इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो जस्ट मैंने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी, आप लोगों को क्लियर कर दिया कि इसके लिए आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ाया जा रहा है और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जस्ट एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।